मीन राशि वालों, ये जो वर्ष है वर्ष 2026 ये सूर्य का है। यदि आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये वर्ष आपको राजा बना देगा और आप जो चाहेंगे, जो आपकी इच्छा होगी वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सूर्य इच्छाएं पूर्ण ही नहीं, ये आपको राजा बना देते हैं। इनमें क्षमता वो है कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि ग्रहों के राजा हैं, इसलिए इनमें अपार क्षमता होता है। ये जब अच्छे होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले ग्रहों में सूर्य को देखी जाती है। जब ये अच्छे होते हैं तो फिर आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बनती है कि आपको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आपको कभी भी किसी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ता है, तड़पना नहीं पड़ता है। और ये वर्ष सूर्य का है, सोचिए कितना अच्छा है। आपके लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव के स्वामी आपके लिए जितने मजबूत, और जब जब वर्ष 2026 में मजबूत स्थिति में होंगे। मजबूत स्थिति का मतलब क्या है कि सूर्य जब उच्च के होंगे या सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो समझ ले कि जीवन बदल देगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरे वर्ष में सूर्य 12 बार अपना राशि बदल लेते हैं, क्योंकि हर महीने के मध्य में सूर्य अपना स्थान बदलते हैं। तो सोचिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति बनेगी। एक राजा जैसा जीवन जीता है वैसा जीवन जीना चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि वैसा जीवन जिए, राजा की तरह जीवन जिए। मतलब कोई भी परेशानी जीवन में ना हो, धन की पूर्ति होता रहे और स्वस्थ शरीर रहे, मान सम्मान मिले, क्योंकि सूर्य तो यही देते हैं। सूर्य देते क्या है? सबसे ज़्यादा मान सम्मान। जी हाँ मित्रों, सबसे ज़्यादा सूर्य जो देते हैं वो मान सम्मान देते हैं। जिसके पास मान सम्मान है, अब वो सोचिए मान सम्मान कैसे किसी को मिलेगा, इज्जत कैसे किसी को मिलेगा, जब तक उसके पास धन ना हो, या तो बल हो या तो बुद्धि हो। ये तीन चीज ऐसी चीज है जिसके कारण ही इंसान को मान सम्मान मिलता है। अब आपको बता दें कि आपके पास वर्ष 2026 में परिवर्तन कई होंगे। सूर्य कई बार परिवर्तन करेंगे और सूर्य इस पूरे वर्ष में बहुत सकारात्मक परिणाम देंगे। वर्ष 2026 को जब टोटल ऐड करेंगे, जैसे 2 0 2 6, ये 2 और इसमें 2 बार 2 आता है, 1 बार 6 आता है। टोटल को ऐड करेंगे तो आएगा 10 में 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है, इसलिए ये पूरा वर्ष सूर्य का रहेगा। और जिसके भी कुंडली में सूर्य मजबूत रहेंगे वो राजा की तरह जीवन जिएगा, या जिसने भी सूर्य को मजबूत कर लिया वो राजा की तरह जीवन जिएगा, या जिसके भी कुंडली में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी या पड़ रही होगी वो राजा की तरह जीवन जिएगा। तो ये वर्ष पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है। आपको बता दें, ये वर्ष आपको कई सारे बेहतर परिणाम देगा। तो हम आपको यही बताने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और लाइक आप हमेशा करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई नई जानकारी और नई वीडियो मिलता रहेगा। तो इस वर्ष सूर्य आपको क्या क्या देने वाले हैं, क्योंकि सारे भाव पर सूर्य रहेंगे इसलिए सारे तरह के फायदे आपको देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि इस पूरे वर्ष में आपका कई मनोकामना पूर्ण होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध सूर्य के साथ अभी हैं, बुध सूर्य के साथ हैं, तो और फिर बाद में अभी बुध सूर्य और शनि, सूर्य मंगल और शुक्र के साथ शुरुआत में है वर्ष 2026 के शुरुआत में। तो ये समय आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। यदि आप इस समय तैयार हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी कार्य को लेकर लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप इस वर्ष की शुरुआत से ही अच्छे स्थिति में रहेंगे, और इसके लिए आपको रुकना नहीं है, मेहनत करना है। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में सूर्य नाम दिलाएंगे, यश दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। सूर्य खराब हो गए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सूर्य बहुत अच्छे हैं तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सूर्य को अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है।
सबसे बड़ी बात है कि सूर्य नौकरी के कारक माने जाते हैं। यदि सूर्य खराब हैं और बाकी अच्छे ग्रह आपको साथ दे रहे हैं तो नौकरी आपको नहीं लगेगी। सूर्य थोड़े से भी ठीक ठाक हैं और बाकी ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो नौकरी का चांस बहुत रहेगा। यानी मुख्य रूप से जॉब के लिए सूर्य का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरे वर्ष में नौकरी चाहिए तो वीडियो पूरा देखिए, अंत में बताए गए उपाय ज़रूर कीजिएगा। यदि आप बहुत परेशान हैं नौकरी के लिए, बहुत ज़रूरी आपके लिए नौकरी है और बहुत प्रयास करके थक चुके हैं और हिम्मत हार रहा है, तो बस ये वीडियो पूरा देखिए और ये उपाय कीजिएगा जो हम वीडियो के अंत में बताएंगे। आपका नौकरी के आपके जीवन में बहुत तरह की परिवर्तन होने लगेगा। तो सबसे पहले बता दें कि इस पूरे वर्ष में आपके कैरियर पर सूर्य का बेहतर प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के लोग जो नौकरी प्राप्ति नहीं कर पाए हैं या जिनको नौकरी लग गया है, दोनों की बात बता दें, दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पहले लोगों के लिए बता दें जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी आपकी लगने ही वाली है, ये समझ लीजिए। क्योंकि केवल सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब अन्य ग्रहों की बात करें तो इस वर्ष शनि भी आपको आपके धन को लेकर नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, यह है कि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पूरे वर्ष रहेगी, तो नौकरी में थोड़े बहुत परेशानी आएगी, तो इसके लिए शनि का भी आपको ध्यान करना होगा। और समझ लीजिए इस पूरे वर्ष में आपके लिए गुरु खास करके सपोर्टिव रहेंगे। तो नौकरी के लिए सूर्य, शनि, मंगल और गुरु, ये 4 ग्रह बहुत ज़रूरी है। तो नौकरी का चांस बहुत है, अच्छा है। केवल थोड़े उपाय वीडियो के अंत में ज़रूर कर लीजिएगा। नौकरी वाले ध्यान रखें ज़रूर। जिनके नौकरी पहले से हैं वो बता दें, प्रमोशन का चांस, मनचाहा प्लेस पे जाने या मनचाहा जगह पे ट्रांसफ़र का चांस रहेगा। साथ साथ इस पूरे वर्ष में जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका अपना काम है, उनका कोई बड़े मनोकामना पूर्ण होगा। आय का नया सोर्स आपको प्राप्त होगा। जिनके पास आय का नया सोर्स नहीं है उनको आय का नया सोर्स प्राप्त होगा। जिनको धन की वृद्धि चाहिए वो धन की वृद्धि कर पाएंगे, आर्थिक उन्नति हो पाएगा। इस पूरे वर्ष में आपके लिए सूर्य के से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। जैसे आर्थिक उन्नति, तरक्की प्राप्त होगा ही, धन आपका खूब बढ़ेगा। अब धन को सही जगह पर आप यूज़ भी कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य उतना बुद्धि तो आपको देंगे ही, समझदारी देंगे ही, जिससे धन को सही जगह पे आप खर्च कर पाएंगे। और ख़ास करके इसी कारण से आपका सम्मान भी समाज में बढ़ेगा। साथ ही इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता, बुद्धि, ज्ञान और नेतृत्व क्षमता आपके अंदर आएगा, जिससे आप लोगों का नेतृत्व कर पाएंगे। क्योंकि यदि इस समय आप समाज में किसी तरह का कोई पद हासिल कर रहे हैं या हासिल करने वाले हैं, तो जहां भी आप जाएंगे उस जगह पे, जिस पद पे आप आसीन होंगे, मतलब जिस पद पे आप जिस पद को प्राप्त करेंगे, वहां आपका सम्मान बाकी लोगों से कुछ विशेष रहेगा। क्योंकि आप में अद्भुत क्षमता भी रहेगा जो इस समय दिखेगा। साथ साथ ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ अलग तरह के ज्ञान है, नॉलेज है, जो सीख रहे हैं कुछ, या जैसे संगीत कला से जुड़े हुए हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, या कुछ अन्य तरह के नॉर्मल लोगों से अलग हैं, तो इस पूरे वर्ष में आप छा जाएंगे। आपका सम्मान विशेष होगा और ख़ास करके आप कुछ विशेष पद या सम्मान भी अर्जित कर पाएंगे। मतलब इस पूरे वर्ष में कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो आपके साथ होगा। ऐसे उपलब्धि आप हासिल कर पाएंगे। मतलब ये भी कह सकते हैं कि आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है यदि उस तरह के कोई कार्य कर रहे हैं और आपको लगता है जैसे खेल वगैरह में है तो राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है, या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के हिसाब से आपको पुरस्कार और बड़े पुरस्कार, सम्मान मिलेगा। नौकरी तो मिलेगा ही। बाकी आपको बता दें इस पूरे वर्ष में सूर्य को ठीक रखें तो बहुत तरह की स्थिति अच्छी बनेगी। मतलब इम्यून सिस्टम आपके बहुत अच्छे रहेंगे, शारीरिक प्रतिरोध क्षमता आपका बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस वर्ष में आपके इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में या कुछ उच्च पद पे आप आसीन हो सकते हैं। साथ साथ पिता के साथ रिश्ते सुधरेंगे, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। और जैसे जैसे सूर्य अपना स्थान बदल के जिस पोजीशन पर आएंगे उसके अनुसार आपको फल भी मिलेगा। लेकिन यह है कि बहुत सकारात्मक, जो पहले सकारात्मक परिणाम देते थे सूर्य, उससे कहीं ज़्यादा इस पूरे वर्ष में सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखिए बहुत बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कुछ विशेष बात, जैसे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें, अपने आप पर
घमंड ना करें किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके पास ताकत क्षमता बहुत बढ़ेगा, लेकिन आपको इस चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, ये याद रखिएगा। साथ साथ किसी को ऐसी बात ना कहें जिससे कि आप में घमंड दिखे, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। यदि इस वर्ष पूरे वर्ष में आप तरक्की की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, राजसी जीवन जीना चाहते हैं, तो सूर्य को मजबूत करें। इसके लिए आपको चाहिए कि सूर्य को जल अर्पित करें। देखिए कई तरह के उपाय हैं, इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे वो उपाय करें। सूर्य को जल अर्पित करें, जल अर्पित नियम से करें। अब नियम क्या है, बहुत लंबा है, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा अक्षत और साथ साथ थोड़ा सा उसमें लाल पुष्प और लाल कुमकुम वगैरह डालकर सूर्य को जल दें। जल पैर पर नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखें। और भी नियम है इसमें बहुत ही। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें सूर्य को जल देते समय। इससे कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ काले वस्त्र धारण करके सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, कोशिश करें लाल वस्त्र धारण करके सूर्य को जल देने का। और समझ लीजिए, कोशिश करें कि रविवार के दिन बिना नमक वाला सात्विक शुद्ध भोजन करें, इससे सूर्य आपके बहुत अच्छे होने लगते हैं। और आपको बता दें, आप चाहें तो माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, इससे सूर्य अच्छे होते हैं। अच्छे क्या, बहुत बलवान हो जाते हैं। आप देखिएगा बड़े बड़े लोग होते हैं जो कथावाचक होते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, या कोई नौकरी में उच्च पद पे होते हैं, वो लोग माणिक रत्न धारण करते ही हैं। अनामिका उंगली में देखिएगा एक डीप लाल कलर का रत्न होता है, ये धारण करते हैं। इनसे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, राजसी जीवन जीते हैं, मतलब बहुत ऐसा जीवन जीते हैं कि उनके पास कोई कमी नहीं होती है। तो आप भी चाहें तो इस तरह के जीवन, खुद के जीवन बेहतर कर सकते हैं। और जो हमने जॉब के लिए बताया, शनि का उपाय भी करें तो जॉब और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जॉब पर है। थोड़े बहुत प्रभावित करेंगे, लेकिन वैसा भी नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वो अशुभता में शुभता ला देते हैं। तो शनि लेकिन ये है कि उपाय करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।